प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। मैं आनंद यादव आज क्लास 11th की इंग्लिश यानी कक्षा 11 की अंग्रेजी एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इसमें एक एक वर्ड मीनिंग सरल से सरल तरीका एकदम आपकी अपनी भाषा में एकदम सरल एकदम आसान तरीके से पूरे चैप्टर का अंग्रेजी से हिंदी अर्थ बताएंगे। यदि आपको बेहतर तरीके से हिंदी अर्थ समझ में आ जाएगा तो पूरे चैप्टर क्लियर हो जाएगा, तो आपकी एक्सरसाइज करना बहुत ही आसान होगा। यानी उसमें चाहे शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन या पैसेज होगा, पूरा चैप्टर का एक्सरसाइज एक ही वीडियो में आपको हम दे देंगे, एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी इसके पहले कि वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, और ऐसे ही रेगुलर डेली शाम को 6 बजे वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी आएगी, उसे ऑल पे करके ऑन करिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से पहुंचे, वीडियो का आसानी से वॉच कर पाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। चैप्टर का नाम जो है आपका ये द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इसका जो मतलब होगा द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। पोर्ट्रेट मीन्स होता है तस्वीर, क्या? तस्वीर, चित्र। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी यानी एक महिला की क्या है? तस्वीर, एक महिला की तस्वीर। इसमें आप कह सकते हैं द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का मतलब जो होगा कि एक महिला की तस्वीर, एक औरत की तस्वीर कह सकते हो। अब इसमें जो दिया गया है देखिए, नोटिस दिस क्वेश्चंस इन द टेस्ट, यानी इसमें जो दिया गया इसके ध्यान देना है। इन्फर दियर मीनिंग फ्रॉम द कंटेस्ट, यानी कंटेस्ट में जो मीनिंग दिया गया है उसको समझना। यानी ये जो मीनिंग दिया गया है आपका, ये 3 4 3 7, ये सब आपको यहाँ देखिए। द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिजल्टिंग, ये आपको यहाँ मिलेगा। द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिजल्टिंग, और ऐसे ही शब्द एन एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी, यानी ऐसे ही ये जो मीनिंग आपको ऊपर दिखाई दिया गया है, इन सब का मतलब आगे दिया गया। पूरा चैप्टर आप समझेंगे, पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक एक वर्ड मीनिंग के साथ यहाँ से आपको क्लियर कराते हैं। ये देखिए, माई ग्रैंड मदर, ध्यान दीजिएगा एक एक वर्ड। माई ग्रैंड मदर मेरी दादी माँ, लाइक एवरीबॉडीज, अपोस्ट्रॉफी लगा के एस लगाया है, इसका मतलब का के की होता है। एवरीबॉडीज यानी प्रत्येक लोगों की, ग्रैंड मदर यानी दादी, लाइक का मतलब होता है समानता बताने के लिए, की तरह, इसका मतलब की तरह, यानी मेरी दादी माँ प्रत्येक लोगों की दादी माँ की तरह। वाज एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी महिला थी, यानी इसका जो अर्थ निकल के आएगा, मेरी दादी माँ प्रत्येक लोगों की दादी की तरह एक बूढ़ी महिला थी। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट लाइन देखिए, सी यानी वह कौन? दादी। हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर, यानी दैट आई हैड नोन हर। नोन, ये नो का थर्ड फॉर्म है नोन। हर यानी उन्हें, मैं उन्हें जब से, दैट आई हैड नोन हर, मैं उन्हें जब से जानता हूँ। फॉर 20 years, 20 वर्षों में, जब से मैं उन्हें जानता था, वह बूढ़ी और झुर्रियों से भरी हुई थी, यानी उनकी जो चेहरा था उस पर सिकन था। रिंकल्ड का मतलब मीनिंग देख लीजिए, ओल्ड यानी बूढ़ी, रिंकल का मतलब होता है सिकन यानी सिकुड़ना, यानी चेहरे पे झुर्रियां आ जाना, उसे रिंकल्ड कहा जाता है। तो इस लाइन का पूरा अर्थ होगा कि वह, मैं 20 वर्षों में, फॉर द 20 years यानी 20 वर्षों में, जो कि आई हैड नोन हर, मैं उन्हें जानता हूँ, वह एक बूढ़ी और झुर्रियों से भरी हुई थी, यानी उनके चेहरे पे झुर्रियां थी। नेक्स्ट लाइन का देखिए, पीपल सेड दैट, लोग कहते थे कि, पीपल सेड लोग कहते थे, दैट की सी हैड वंस, सी यानी वह, हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड। ध्यान दीजिए, वंस यानी कभी, वंस मतलब यहाँ कभी, यंग यानी जवान, प्रिटी यानी सुंदर, प्रिटी मीन सुंदर, इवन यानी भी, हैड अ हस्बैंड उनके पति। इसका मतलब होगा कि लोग कहते थे कि वह कभी जवान और सुंदर थी और उनके पति भी थे, यानी उनके पति भी थे। यहां तक तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लाइन, बट लेकिन, दैट वाज
हार्ड टू बिलीव। हार्ड टू बिलीव का मतलब होगा विश्वास करना मुश्किल, लेकिन दैट वाज हार्ड टू बिलीव, दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन यह विश्वास करना मुश्किल था। माई ग्रैंडफादर्स, मेरे दादाजी की अपोस्ट्रॉफी एस है, यानी पोर्ट्रेट हंग, मेरे दादाजी की तस्वीर लटकी हुई एबव द मेंटल पीस, एबव द मेंटल पीस, एबव यानी ऊपर, मेंटल पीस यानी कानस के ऊपर, या बरामदा में होता है ऊपर डिजाइन, उसे बोलते हैं मेंटल पीस। इन द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम का मतलब होता है बैठका, जहाँ पे हम लोग बैठते हैं, यानी परिवार के सब लोग बैठते हैं, बाहर एक बैठका बना होता है, वही यहाँ कहा गया है, ड्राइंग रूम इसे कहा जाता है। तो इसका मतलब होगा यानी माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग एबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, मेरे दादाजी की तस्वीर बैठका में कानस के ऊपर लटकी थी। आगे यहाँ पे ही यानी वह, और का मतलब होता है पहनना, अ बिग टर्बन यानी एक बड़ी पगड़ी, टर्बन मीन्स पगड़ी होता है, और एंड मीन्स और, लूज फिटिंग ढीले ढाले, क्लोथ यानी कपड़े, वह एक बड़ी सी साफा यानी पगड़ी और ढीले ढाले कपड़े पहने थे। यहां तक तो क्लियर। नेक्स्ट लाइन, हिज लॉन्ग, ध्यान दीजिएगा, हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, हिज लॉन्ग यानी उनकी लंबी सफेद, बियर्ड मीन्स दाढ़ी, कवर्ड यानी ढका हुआ, द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट यानी उनके छाती का मुख्य भाग, बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनके छाती का मुख्य भाग, यानी उनकी लंबी सफेद दाढ़ी से उनके छाती का मुख्य भाग यहां तक यानी मुख्य भाग ढका हुआ था। और एंड मीन्स और, ही लुक्ड एट लीस्ट ध्यान दीजिएगा फ्रेजल वर्ब, एट लीस्ट का मतलब कम से कम 100 ईयर ओल्ड, 100 ईयर ओल्ड यानी 100 वर्ष बुढ़े, वह कम से कम 100 वर्ष के बुढ़े लगते थे यानी दिखाई देते थे। अगली लाइन, he did not look the sort of मतलब की तरह यानी पर्सन यानी व्यक्ति की तरह, वह he did not look the sort of person, वह ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं दिखते थे, who जिसके would have जिसके पास a wife एक औरत और चिल्ड्रन या बच्चे, यानी वो ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं दिखते थे जिसके पास एक यानी अ वाइफ यानी औरत या बच्चे, वो ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं दिखते थे जिसके पास औरत और बच्चे हों। अब बताया गया है कि आगे कैसे दिखते हैं, ये देखिएगा। he looked as if, he looked वो दिखते थे मानो कि, as if मानो कि, he could only have lots and lots of grandchildren, ग्रैंड मीन्स होता है, ग्रैंड का मतलब होता है पोते पोतियां, नाती नातिन जिसे कहा जाता है, ग्रैंड चिल्ड्रन का मतलब पोते पोतियां, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ यानी बहुत, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मतलब बहुत, कुड मल्ली है केवल उनके पास पोते और पोतियां हों, वो ऐसे दिखते थे। यानी ही लुक्ड एज इफ का मतलब मानो कि, वो ऐसे दिखते थे मानो कि उनके पास बहुत सारे पोते पोतियां हों। अगली लाइन जो है आपका, ये देखिए, कहाँ तक हुआ था जी, ये ग्रैंड चिल्ड्रन। हाँ, अब यहाँ देखिए, एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रिटी, जहाँ तक मेरी दादी माँ के जवान और सुंदर होने की बात है, यानी एज फॉर माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ की जवान और सुंदर होने की बात है, द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, द थॉट्स यानी उनके जो विचार थे, ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग बहुत ही घृणात्मक थे। क्या उनके जो विचार थे बहुत ही घृणात्मक थे। सी ऑफ्टेन, वह ऑफ्टेन का मतलब होता है प्रायः, यह कह सकते हो अक्सर, टोल्ड अस वह अक्सर हमें बताया करती थी, ऑफ द गेम्स
अपने खेल के ऑफ द गेम यानी खेलों के बारे में सी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड, जो बचपन में खेला करती थी। सी यूज टू प्ले, प्ले मीन्स खेलना, एज ए चाइल्ड बचपन के रूप में खेला करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑफ, यहाँ फिर से देख लीजिए इसे, देखिए दैट सीम्ड, सीम्ड मतलब लगना, क्वाइट यानी पूरी तरह से, एब्सर्ड यानी मूर्खता, एंड और अनडिग्निफाइड यानी अपमानजनक, ऑन हर पार्ट यानी उनके हिस्से का यह भाग, यानी उनका यह भाग जो था खेलने वाला बहुत अपमानजनक और पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण प्रतीत होता था। एंड और वी ट्रीटेड, ट्रीट का मतलब व्यवहार करना, इट लाइक, लाइक मतलब तरह, द फेबल, फेबल मीन्स कहानियाँ, ऑफ द प्रोफेट धर्म गुरुओं की कहानियाँ, सी यूज टू टेल अस यानी मैं उनके साथ उसी तरह से व्यवहार करता था जैसे वो धर्म गुरुओं की कहानियाँ मुझे बताया करती थी। यानी यहाँ देख लीजिए, वी ट्रीटेड इट, मैं इनके, वी ट्रीटेड मतलब हम व्यवहार वैसे करते थे जैसे जिस तरह से, यानी लाइक द फेबल ऑफ द प्रोफेट यानी धर्म गुरुओं की कहानियाँ, वह सी यूज टू टेल अस वह मुझे बताया करती थी, उसी तरीके से मैं उनके साथ व्यवहार करता था। नेक्स्ट लाइन देखिएगा, अगर न समझ में आए कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, जो भी वर्ड मीनिंग आप प्रॉब्लम हो कमेंट में लिखिएगा। देखिए सी हैड ऑलवेज, ठीक है, सी हैड ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स हमेशा, बीन शार्ट, शार्ट मीन्स छोटी, एंड फाइड मीन्स मोटी, एंड स्लाइटली, स्लाइटली मतलब थोड़ा सा, स्लाइटली मतलब थोड़ा सा, बेंड यानी झुकी हुई, वह हमेशा से सदैव छोटी, मोटी और थोड़ा से झुकी हुई थी। हर, ध्यान दीजिए आगे की लाइन जो है आपकी, यहाँ से हर फेस, उनका जो चेहरा था, अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकलेस रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, एवरीवेयर टू एवरीवेयर का मतलब कहीं से कहीं, रनिंग फ्रॉम यानी जाती हुई, रिंकलेस यानी झुर्रियों से भरी, क्रिस क्रॉस यानी आड़ा तिरछा झुर्रियों से भरी, उनके चेहरे पर जो झुर्रियाँ थी कहीं से कहीं जाती थी। यानी जब बूढ़े हो जाते हैं तो बूढ़े लोगों के चेहरे पर सिकुड़न आ जाता है चेहरे को, वही यहाँ कहा गया है कि उनका जो चेहरा था, चेहरे पर टेढ़ा मेढ़ा आड़ा तिरछा यानी झुर्रियाँ कहीं से कहीं जाती थी। नो नहीं, वी वर सर्टेन मुझे विश्वास था, सी हैड ऑलवेज बीन एज जैसा कि वह हमेशा से ही, वी हैड आगे, वी हैड नोन हर जब, यानी वी हैड जैसा कि हम उन्हें जानते थे जब से, ओल्ड यानी बूढ़ी, सो टेरिबली ओल्ड यानी बहुत भयानक बूढ़ी, यानी बहुत ज्यादा बूढ़ी, दैट जो कि शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, ओल्डर मीन्स और ज्यादा बूढ़ी होना, ग्रोन यानी ग्रोन ओल्डर और ज्यादा बूढ़ी होना, कुड नॉट हैव मतलब नहीं हो सकती हैं, यानी कि वह बहुत ज्यादा बूढ़ी थी, अब और ज्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड और हैड स्टेड एट द सेम एज, एट द सेम एज यानी उसी उम्र पर, स्टेड मतलब रुकी हुई थी, हैड स्टेड एट द सेम एज उसी उम्र पर रुकी हुई थी, फॉर 20 ईयर्स यानी 20 वर्षों से, 20 वर्ष से जब से मैं उन्हें जानता था वह उसी उम्र पे टिकी हुई थी। यहाँ पे देखिए, सी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, सी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी यानी वह सुंदर कभी नहीं हो सकती थी, वह सुंदर कभी नहीं हो सकती थी, बट लेकिन सी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल लेकिन वह हमेशा से सुंदर थी, यानी लोग कल्पना कर सकते हैं कि वह सुंदर कभी नहीं हुई होंगी, लेकिन सी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल वह हमेशा से सुंदर थी। नेक्स्ट लाइन, सी हॉबल्ड मतलब होता है लंगड़ा कर चलना, ठीक है, अबाउट द हाउस यानी घर के आसपास, घर में लंगड़ा कर चलना, इन स्पॉटलेस मतलब स्पॉटलेस बेदाग यानी बिना दाग के, बिना धब्बा के, व्हाइट सफेद यानी इन स्पॉटलेस व्हाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग, वन हैंड एक हाथ रेस्टिंग मतलब रखे हुए, ऑन हर वेस्ट,
वेस्ट मतलब कमर, टू बैलेंस हर स्टूप, स्टूप मतलब कुबड़, कुबड़ संभालते हुए, एंड और द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, रोजरी का मतलब होता है जपमाला, टेलिंग बीड्स, बीड्स मतलब दाने जो होते हैं उन्हें गिना जाता है, यानी कि कहने का इसका मतलब जो होगा कि वह सफ़ेद बिना दाग के कपड़े पहनकर अपने घर में लंगड़ा कर चलती थी, एक हाथ उनका जो था रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, अपने कमर पर कुबड़ को संभालते हुए रखी थी, एंड द अदर और दूसरा जो हाथ था टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और अपनी जप माला गिना करती थी। नेक्स्ट लाइन, अगली लाइन जो होगा आपका देखिए, हर सिल्वर लॉक्स, लॉक्स यानी चोटी, यानी उनका जो बाल था सिल्वर यानी चांदी कलर का उनका बाल, उनका चांदी कलर का बाल, वर स्कैटर्ड अनटाइडली यानी बिखरा हुआ, अव्यवस्थित, अनटाइडली मतलब व्यवस्थित, अव्यवस्थित ढंग से, ओवर हर पाल, पाल का मतलब होता है यानी कि पीले पड़े हुए उनके जो चेहरा था, पकड़ यानी सिकुड़न के साथ, यानी सिकन वाला चेहरा, पकड़ फेस यानी जिसपे झुर्रियाँ भरी हुई चेहरे पर, उनके साथ हर लिप्स कॉन्स्टेंटली, हर यानी उनका लिप्स यानी ओठ, कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है लगातार, मूव मतलब हिलना, इन आइडिबल प्रेयर यानी मौन प्रार्थना, इन आइडिबल मतलब मौन, प्रेयर मीन्स प्रार्थना, उनके सिल्वर यानी चांदी जैसे बाल अव्यवस्थित ढंग से उनके सिकन वाले चेहरे पर, पीले सिकन वाले चेहरे पर बिखरे हुए थे, उनका ओठ जो था लगातार मौन प्रार्थना में हिलता रहता था। यस, हाँ, आगे, सी वाज ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर थी, सी वाज ब्यूटीफुल, वह सुंदर थी, सी वाज लाइक द विंटर, सी वाज लाइक द विंटर, लाइक द विंटर यानी शीतकालीन की तरह, वह शीतकालीन की तरह, लैंडस्केप मतलब प्राकृतिक दृश्य, इन द माउंटेन्स यानी पहाड़ों की परिदृश्य की तरह शीतकालीन में वह एन एक्सपेंस फैली हुई, प्योर शुद्ध, फाइट सफेद, सेरेनिटी शांत, ब्रीथिंग मतलब श्वसन, सांस जो होता है, पीस एंड कंटेनमेंट संतोषपूर्ण और शांति, यानी वो एक विशाल पर्वत जो होता है शीतकालीन में पहाड़ के परिदृश्य के समान थी, जो कि फैला हुआ शांत स्वभाव यानी संतोषपूर्ण शांत, और श्वसन यानी हवा, शांति हवा, अकेले शांति शांत, और सफ़ेद शुद्ध हवा की तरह एकदम फैली हुई थी मेरी दादी माँ, कह सकते हो। नेक्स्ट लाइन, माई ग्रैंड मदर, ध्यान दीजिए, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी माँ और मैं एक अच्छा दोस्त था, मेरी दादी माँ और मैं एक अच्छा दोस्त था। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर फ्रेंड दे वेंट टू लिव इन द सिटी, यानी मेरे माता पिता, पेरेंट्स मेरे माता पिता, लेफ्ट यानी छोड़ दिए, मी मुझे, विथ हर उनके साथ, वेन जब, दे यानी वे, वेंट टू लिव, वेंट यानी गए, लिव इन द सिटी शहर में रहने के लिए, यानी कि मेरी दादी माँ और मैं एक अच्छा मित्र था, यानी एक अच्छा दोस्त था। माई पेरेंट्स मेरे माता पिता मुझे छोड़ दिए उनके साथ यानी दादी जी के साथ, जब वे शहर में रहने के लिए गए, यानी जब वे शहर में रहने के लिए गए तो मुझे अपने दादी माँ के साथ छोड़ दिए। नेक्स्ट लाइन, वी वर कॉन्स्टेंटली का मतलब लगातार, वी मीन्स हम, टुगेदर मतलब एक साथ, हम एक दूसरे के साथ लगातार थे। शी यूज टू वेक अप मी, ध्यान दीजिए, वेक अप का मतलब होता है उठाना, मी यानी मुझे, वह मुझे उठाया करती थी इन द मॉर्निंग सुबह में, एंड गेट मी रेडी, गेट रेडी का मतलब होता है तैयार करना, मी यानी मुझे, और मुझे तैयार करती थी फॉर स्कूल, स्कूल के लिए। इसका जो मतलब निकल के आएगा कि वह मुझे सुबह मुझे उठाया करती और तैयार करती थी स्कूल के लिए, यानी वह स्कूल तैयार करती थी और मुझे सुबह में उठाती थी, या ऐसे कह सकते हो कि वह सुबह में मुझे उठाया करती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। नेक्स्ट लाइन,
ध्यान दीजिए, सी यहाँ पे गेट मी रेडी फॉर स्कूल। सी सैड, वह कहती थी हर मॉर्निंग, सी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। ध्यान दीजिए, लंबा सेंटेंस है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वह कहती थी यानी गाती थी हर मॉर्निंग, आप मतलब वह यानी सुबह में प्रार्थना इन मोनो नीरस तरीके से, मोनोटोनस नीरस तरीके से गाती थी। जब फाइल यानी जब सी बॉथ, वह मुझे स्नान कराती थी। ड्रेस्ड मी, मुझे ड्रेस पहनाती थी, कपड़े पहनाती थी। इन द होप, इस आशा में कि दैट यानी कि आई वुड लिसन, मैं उसे सुनूंगा। एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, बाई हार्ट मतलब याद करना, रट लेना। गेट टू नो, वह मुझे याद हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि वह यानी नीरस तरीके सुबह में प्रार्थना, वो अपना जो उनका मोनोटोनस यानी जब माला मलती थी, वो गीत जो गाती थी वो वही, यानी वह सुबह में प्रार्थना गाती थी, अपना धर्म गीत जो होता था सिंग सॉन्ग, जब वह स्नान कराती और कपड़े पहनाती थी, तो इसलिए गाना गाती थी। इस आशा में वह वुड लिसन। ध्यान दीजिए, फिर से देख लीजिए। ही सेड टू हर मॉर्निंग प्रेयर, जो उनका सुबह का प्रार्थना था। इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग फाइल, यानी नीरस तरीके से वह गाती थी। बाथ्ड, सी बाथ्ड, मुझे स्नान कराते समय। एंड ड्रेस्ड मी, मुझे कपड़े पहनाते समय। इस इन द होप, इस आशा में दैट की आई वुड लिसन, कि मैं उसे सुनूंगा। गेट टू नो इट बाई हार्ट, और उसे याद कर लूंगा। आई लिसन बिकॉज, मैं सुनता था। आई लिसन, मैं सुनता था। बिकॉज, क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि उनकी जो आवाज़ थी उससे मुझे प्यार था, वह बहुत अच्छी थी। क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस, उनकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी थी, या कह सकते हो उनकी जो आवाज़ थी बहुत प्यारी थी। बट लेकिन नेवर बदर टू लर्न इट, लर्न इट मतलब याद करना या सीखना कह सकते हो। बदर मतलब चिंता, नेवर यानी कभी नहीं, लेकिन मैंने याद करने की चिंता कभी नहीं की, सीखने की चिंता कभी नहीं की। फिर आगे देखिए, देन, तब सी वुड फेच, फेच मतलब लाना। माई वुडन स्लेट, लकड़ी की तख्ती। विच, जिसमें सी हैड ऑलरेडी, यानी वह पहले से वॉश यानी साफ करके, और प्लास्टर्ड मतलब पोताई करती थी। विथ येलो चाक, मुल्तानी मिट्टी के साथ। अ टीनी यानी छोटी सी, अर्थन इंक पॉट, छोटी मिट्टी की दवात। एंड और अ रेड पेन यानी सरकंडे की जो कलम थी नरकट का। टाई देम ऑल, उन सबको इन अ बंडल, एक बंडल में बांध देती थी। बांध कर, ये देखिए किधर गया जी, फेच यानी लाती थी। अब इसका मतलब समझिए, हैंड इट टू मी, और मेरे हाथ में पकड़ा देती थी। ध्यान दीजिए, अब इसका जो अर्थ पूरा निकल के आएगा वो होगा कि देन, तब वह माई वुडन स्लेट, मेरी लकड़ी की तख्ती, जिसमें वह पहले से ही साफ करके और मुल्तानी मिट्टी से पुताई करके, छोटी सी मिट्टी की दवात, अटीनी अर्थ है मिट्टी की, इंक पॉट यानी दवात। एंड और रेड पेन यानी सरकंडे की जो कलम थी। टाई देम ऑल, उन सबको एक बंडल में बांध कर। हैंड इट टू मी, और फेच यानी ये मीनिंग, लाकर मेरे हाथ में पकड़ा देती थी। यानी कहने का मतलब उनकी जो दादी थी वह एक लकड़ी की स्लेट यानी तख्ती और मिट्टी की दवात, लकड़ी की स्लेट तख्ती जिसपे कि वो साफ करके मुल्तानी मिट्टी से पुताई करती थी, और उनके सरकंडे की कलम, मिट्टी की दवात, इन सबको लाकर एक बंडल में बांध कर उनके हाथ में पकड़ा देती थी। आफ्टर, ये देखिए,
फिर आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टाल, ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता, थिक यानी मोटी, स्टाल यानी बासी चपाती यानी रोटी, विथ अ लिटिल बटर यानी उस पर थोड़ा सा मक्खन एंड शुगर स्प्रेड ऑन, उस पर फैलाया हुआ, ईट यानी इस पर यानी रोटी पर, यानी कि इसका मतलब जो होगा कि एक आफ्टर अ ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता के बाद, नाश्ता क्या होता था वो देख लीजिए, ठीक यानी मोटी बासी रोटी, बासी मोटी रोटी जिस पर थोड़ा से मक्खन और शुगर लगा हुआ था, वो नाश्ता करने के बाद वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे। यानी बासी मोटी चपाती जो थी, रोटी थी, उस पर मक्खन और शुगर का लेप था, उसे उसका ब्रेकफास्ट नाश्ता करने के बाद हम स्कूल जाते थे। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे। सी कैरिड सेवरल स्टॉल चपाती, ये देखिए सी यानी वह, कैरी मतलब ले जाना, सेवरल यानी कई, स्टॉल मतलब बासी, चपाती मतलब रोटी, विथ हर अपने साथ, फॉर द विलेज डॉग यानी गांव के कुत्तों के लिए, वह अपने साथ गांव के कुत्तों के लिए अनेक रोटियां, अनेक बासी रोटियां ले जाती थी। यानी वह अपने साथ गांव के कुत्तों के लिए अनेक रोटियां, बासी रोटियां ले जाती थी। स्टॉल मीन्स बासी। चलिए नेक्स्ट लाइन देखिए, माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ ऑलवेज वेंट टू स्कूल, मेरी दादी माँ, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज मीन्स हमेशा, वेंट टू स्कूल, स्कूल यानी विद्यालय जाती थी, विथ मी मेरे साथ, बिकॉज क्योंकि द स्कूल वाज अटैच्ड, क्योंकि स्कूल जो था अटैच यानी जुड़ा होना, द टू द टेम्पल मंदिर से जुड़ा हुआ था। मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल, मेरी दादी माँ यानी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी, क्योंकि जो स्कूल था वाज अटैच टू द टेम्पल यानी मंदिर से जुड़ा हुआ था, लिंक था मंदिर के साथ में, वहीं पे था। अब अगला जो होगा द प्रीस्ट, प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी जो मंदिर में रहते हैं। टाट यानी टाटस, हम लोगों को पढ़ाया करते थे द अल्फ़ाबेट, क्या वर्णमाला, अल्फ़ाबेट मतलब वर्णमाला, एंड द मॉर्निंग प्रेयर और सुबह का प्रार्थना। जो पुजारी थे द प्रीस्ट यानी पुजारी हम लोगों को अल्फ़ाबेट वर्णमाला और सुबह का प्रार्थना पढ़ाते थे। फाइल जबकि द चिल्ड्रेन सेट इन रॉ, यानी इन रॉ यानी लाइन में, सेट मीन्स बैठना, चिल्ड्रेन यानी बच्चे, आइदर साइड यानी दोनों तरफ ऑफ द बरामदा यानी बरामदा में, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन अ चोरस यानी एक स्वर में, चोरस मीन्स एक स्वर में एक साथ। अब इसका जो अर्थ निकल के आएगा, जबकि बच्चे बरामदा में दोनों तरफ बैठकर वर्णमाला या प्रार्थना को एक स्वर में गाते थे। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ सैट इनसाइड, इनसाइड मतलब अंदर, सैट में बैठकर, रीडिंग यानी पढ़ना, द स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है धर्म ग्रंथ, और मेरी दादी माँ अंदर बैठकर धर्म ग्रंथ पढ़ती थी, यानी मेरी दादी माँ मंदिर के अंदर बैठकर धर्म ग्रंथ पढ़ती थी। When यानी जब, वी हैड बोथ फिनिश्ड जब हम दोनों अपना कार्य यानी अपनी पढ़ाई जो थी फिनिश्ड यानी समाप्त कर लेते थे, वी वुड वॉक बैक टुगेदर एक साथ, वॉक बैक वापस आते थे, यानी हम दोनों एक साथ वापस आते थे। अगली लाइन, दिस टाइम उस समय, द विलेज डॉग्स यानी जो गांव के कुत्ते थे, वुड मीट, मीट मीन्स मिलना, अस यानी हम लोगों से, एट द टेम्पल डोर्स यानी टेम्पल डोर मतलब मंदिर के दरवाजे पर, जो गांव, दिस टाइम उस समय गांव के कुत्ते हम लोगों से मंदिर के दरवाजे पर मिलते थे। नेक्स्ट लाइन, दे फॉलोड अस, वे फॉलोड मीन्स पीछा करना, अस यानी हम लोग का, वे हम लोग का पीछा करते थे, टू आवर होम यानी घर तक, ग्रोलिंग गुर्राते हुए, एंड फाइटिंग लड़ते हुए, विथ ईच अदर एक दूसरे के साथ,
फॉर द चपाती यानी रोटियों के लिए, वी थ्रो टू देम यानी उन पर जो हम फेंकते थे, यानी जो रोटियां हम उन पर फेंकते थे वह उसके लिए यानी उन चपातियों के लिए एक दूसरे के साथ लड़ते हुए और गुर्राते हुए घर तक हम लोग का पीछा करते थे। अगली लाइन पैराग्राफ देखिए। व्हेन जब माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे माता पिता कंफर्टेबली यानी पूरी तरह से आराम से, सेटल मतलब स्थिर हो जाना, सेटल हो जाना, इन द सिटी यानी शहर में, जब मेरे माता पिता पूरी तरह से यानी आराम से शहर में सेटल हो गए, दे वे सेंड फॉर अस, सेंड फॉर मतलब बुलवाया, सेंड फॉर मतलब बुलवाया, अस यानी हम लोगों को, दे यानी वे यानी कौन, हमारे माता पिता, यानी वे हम लोगों को बुलवा लिए, दे सेंड फॉर अस, वे हमें यानी हम लोगों को बुलवा लिए, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, यानी फ्रेंडशिप मित्रता, टर्निंग पॉइंट यानी एक नया मोड़, दैट वाज यह मित्र हमारी मित्रता में एक मोड़ था, क्या एक टर्निंग पॉइंट था, एल्थो यानी यद्यप, वी शेयर द सेम रूम यानी हम एक ही रूम में रहने के बावजूद, यानी शेयर मतलब साझा, सेम रूम एक ही रूम को साझा करते थे, एक ही रूम में रहते थे, इसका मतलब माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर कम टू स्कूल, मेरी दादी माँ अब और कम टू स्कूल, स्कूल नहीं जाएगी, विथ मी मेरे साथ, यानी मेरी दादी माँ अब मेरे साथ और स्कूल नहीं जाएंगी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल यानी अंग्रेजी जो विद्यालय था, इन अ मोटर बस यानी मोटर बस से इंग्लिश स्कूल में जाया करता था, यानी मैं अब आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, मैं अंग्रेजी स्कूल में मोटर बस के द्वारा जाया करता था। देयर वाज नो डॉग्स इन द स्ट्रीट मीन्स गलियां, यानी उन गलियों में कोई कुत्ते नहीं थे, एंड और सी टूक टू फीडिंग मतलब भोजन खिलाना, स्पैरो यानी चिड़िया को, इन द कोर्ट यार्ड मतलब आंगन होता है, आवर सिटी हाउस यानी शहर के घर में, कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस शहर के घर के आंगन में चिड़ियों को खाना खिलाने लगी, यानी कि वहाँ की गलियों में कोई कुत्ते नहीं थे तो वह शहर के घर के आंगन में चिड़ियों को खाना खिलाने लगी, स्पैरो मीन्स चिड़िया होता है। नेक्स्ट लाइन, एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे साल बीतता गया, वी सा लेस ऑफ ईच अदर एक दूसरे से, लेस यानी बहुत कम, सा मीन्स देखा, यानी हम एक जैसे जैसे साल बीतता गया हम एक दूसरे से बहुत कम दिखते थे, यानी बहुत कम मिलते थे कह सकते हो। फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए, कुछ समय तक, फॉर सम टाइम कुछ समय तक, सी कंटिन्यू वह लगातार, टू वेक मी अप यानी मुझे उठाती, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल और स्कूल लिए तैयार करती थी, यानी कुछ समय तक वह कंटिन्यू यानी लगातार मुझे उठाती और स्कूल लिए तैयार करती थी। व्हेन जब आई कम बैक सी वुड आस्क मी, जब मैं वापस आता वह मुझसे पूछती थी, आई कम बैक सी वुड आस्क मी, जब मैं वापस आता वह मुझसे पूछती थी, व्हाट द टीचर हैड यानी आपके अध्यापक, आगे देखिए, व्हाट द टीचर हैड टॉट मी यानी आपके अध्यापक मुझे क्या पढ़ाएं, यानी उस बच्चे से पूछती थी कि तुम्हें तुम्हारे अध्यापक क्या पढ़ाएं। नेक्स्ट लाइन देखिएगा, आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड, मैं उन्हें अंग्रेजी के शब्द बताता था, एंड और लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस यानी पश्चिमी विज्ञान, एंड लर्निंग और ज्ञान के बारे में उन्हें अंग्रेजी के शब्दों को बताता था।
देखिए, आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। लर्निंग का मतलब ज्ञान होता है, वेस्टर्न साइंस पश्चिमी विज्ञान, लिटिल थिंग्स यानी छोटी छोटी जो बातें थी विज्ञान के बारे में, अंग्रेजी के शब्द उन्हें बताया करता था। यानी मैं उन्हें अंग्रेजी के शब्द पश्चिमी विज्ञान और ज्ञान के बारे में बताता था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्व का नियम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत, प्रिंसिपल यानी सिद्धांत, द वर्ल्ड बीइंग राउंड यानी पृथ्वी गोल कैसे, इन सब बातें उन्हें बताया करता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, इससे वह क्या थी, अनहैप्पी यानी दुखी थी, नाराज थी। आगे की लाइन, शी कुड नॉट हेल्प मी, शी कुड नॉट हेल्प मी, हेल्प मतलब सहायता करना, वह मेरी सहायता नहीं कर सकती थी। विथ माई लेसन, मेरे पाठ में, वह मेरी सहायता मेरे पाठ में नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, यानी वह अंग्रेजी के स्कूल में मुझे जो पढ़ाया जाता था उन बातों पर वह विश्वास नहीं करती थी। एंड और वह डिस्ट्रेस, वह बहुत परेशान थी। दैट जो कि देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, जो कि वहाँ पर भगवान के बारे में, अबाउट गॉड यानी भगवान के बारे में, टीचिंग नो टीचिंग कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता था, यानी धर्म गुरुओं के बारे में, भगवान के बारे में वहाँ पर कुछ नहीं पढ़ाया जाता था अंग्रेजी के स्कूल में। द स्क्रिप्चर्स यानी धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ और भगवान के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता था। अगली लाइन, वन डे एक दिन, आई अनाउंस्ड दैट मैंने उन्हें बताया कि वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, गिवन म्यूजिक लेसन्स यानी कि संगीत का पाठ जो था मुझे दिया जा रहा था, यानी कि मैं संगीत का पाठ सीख रहा हूँ, उन्हें बताया। सी वाज वेरी डिस्टर्ब, वह बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी। टू हर म्यूजिक हैड लीव्ड एसोसिएशंस, म्यूजिक का जो संबंध है अशोभनीय चीज़ों से है। टू हर म्यूजिक हैड लीव्ड एसोसिएशन, म्यूजिक का जो संबंध है अशोभनीय, लीव्ड मतलब अशोभनीय, अशिष्ट यानी अशोभनीय चीज़ों से है। एसोसिएशन संबंध, संगति जिसे कहा जाता है। तो टू हर म्यूजिक हैड लीव्ड एसोसिएशन यानी कि म्यूजिक का जो संबंध है अशोभनीय चीज़ों से है। आगे, इट वाज, अगली लाइन जो होगा, इट वाज द मोनोपोली ऑफ हरलोट्स एंड बेगर्स। हरलोट्स मतलब होता बेस्या, बेगर्स मतलब होता भिखारी, और मोनोपोली मतलब एकाधिकार, यह बेस्याओं और भिखारियों का इस पर एकाधिकार है। इट वाज द मोनोपोली ऑफ हरलोट्स एंड बेगर्स, इस पर भिखारियों और बेस्याओं का एकाधिकार था। एंड और नॉट मीन्ट फॉर जेंटलफॉक, जेंटलफॉक मतलब ठाकुर लोग यानी सभ्य लोग जिसे कहा जाता है, इसका सभ्य लोगों से कोई मतलब नहीं था, यानी कोई मतलब नहीं है। शी सैड नथिंग, वह कुछ भी नहीं बोली। शी सैड नथिंग मतलब कुछ भी नहीं बोली, बट लेकिन हर साइलेंस मीन्ट का मतलब उनके साइलेंस मतलब मौन, उनके मौन होने का मतलब डिसअप्रूवल मतलब नाराजगी, अस्वीकार, उनके मौन होने का मतलब नाराजगी। सी रेयरली, वह रेयरली मतलब कभी कभार, टॉक टू मी मुझसे बात करते, आफ्टर दैट उसके बाद, यानी उसके बाद वह मुझसे कभी कभार बातें करती थी। अगली लाइन, जब आई वेंट टू यूनिवर्सिटी, आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, अब तो यानी तक, यूनिवर्सिटी यानी जब मैं यूनिवर्सिटी में गया, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, मुझे एक अलग से रूम दिया गया। माई ओन मतलब खुद का, ओन मीन्स अपना, रूम यानी कमरा, मुझे एक अलग से कमरा दिया गया। द कॉमन लिंक मतलब एक कड़ी होती ऑफ फ्रेंडशिप यानी मित्रता की जो संबंध था, एक कड़ी था। वाज स्नैप्ड, वह टूट गया, यानी कि हमारी मित्रता की कड़ी टूट गई। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, एक्सेप्टेड यानी स्वीकार किया, हर सेक्लूजन मतलब शांति, विथ रिजिग्नेशन यानी प्रत्याग यानी एकांतवास को शांति से उन्होंने स्वीकार कर लिया। सी रेयरली लेफ्ट, सी रेयरली मतलब कभी नहीं कह सकते, कभी कभार, लेफ्ट में छोड़ना,
हर स्पिनिंग व्हील मतलब चरखा, स्पिनिंग व्हील चरखा, टू टॉक यानी बात करने के लिए, टू एनीवन किसी से बात करने के लिए वह अपना चरखा कभी नहीं छोड़ती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट यानी फ्रॉम यानी सनराइज मतलब सूर्योदय, सनसेट सूर्यास्त, फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सूर्योदय से सूर्यास्त तक। सी यानी वह सेट बाई हर व्हील स्पिनिंग यानी चरखे पर बैठी रहती थी, एंड रिसाइटिंग प्रेयर और भजन यानी प्रेयर मीन्स प्रार्थना, रिसाइटिंग मतलब दोहराना यानी भजन को दोहराना, यानी वो प्रार्थना जो है बार बार दोहराती रहती थी, गाती रहती थी। ओनली केवल यहाँ देखिए ओनली इन द आफ्टरनून केवल दोपहर में, सी रिलैक्स्ड वह आराम करती थी, फॉर अ व्हाइल थोड़े समय के लिए, टू फीड द स्पैरो यानी चिड़ियों को भोजन खिलाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, टू फीड द स्पैरो भोजन को चिड़ियों को भोजन खिलाना, फॉर अ व्हाइल थोड़े समय के लिए, रिलैक्स्ड यानी आराम करती थी, केवल इन द आफ्टरनून ओनली इन द आफ्टरनून केवल दोपहर में वह थोड़ा से आराम करती थी, जब टू फीड द स्पैरो यानी चिड़ियों को खाना खिलाती थी, फाइल जबकि सी सैट इन द वरांदा यानी फाइल जब सी सैट इन द वरांदा ब्रेकिंग द ब्रीड्स इनटू लिटिल बीट्स, लिटिल बीट्स का मतलब छोटे टुकड़े, ब्रीड का मतलब रोटी जो होता है, ब्रेकिंग यानी तोड़ना, यानी बरामदा में बैठकर वह यानी जब वह बरामदे में बैठकर रोटी के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ती थी। अब यहाँ 100 ऑफ लिटिल बर्ड्स यानी सैकड़ों चिड़ियाँ, लिटिल बर्ड्स यानी सैकड़ों छोटी चिड़ियाँ कलेक्टेड अराउंड हर उनके चारों तरफ इकट्ठा होकर, क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चर्पिंग, बेडलम ऑफ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चर्पिंग का मतलब उन्हें उनके आसपास आकर के उन्हें पागल बना देती थी, कह सकते हो। वेरिटेबल यानी यथार्थ, बेडलम मतलब हंगामा करना, चिरपिंग मतलब चू चू करके या ऐसे ही क्रिएट मतलब खड़ा करना, या कह सकते हो बनाना किसी चीज को। तो क्रिएटिंग है वेरिटेबल बेडलम ऑफ चर्पिंग यानी चू चू करके वो हंगामा मचाती थी यानी चहचहाती थी, या कह सकते हो उन्हें पागल कर देती थी। कलेक्टेड ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट लाइन जो है आपका, हाँ कहाँ पे था जी, ये देखिए सम कम कुछ आकर, पर्स्ड मतलब बैठना, ऑन हर लेग उनके पैरों पर बैठती थी, अदर्स और दूसरी कुछ, हर शोल्डर्स ऑन हर शोल्डर्स उनके कंधों पर बैठती थी, यानी वहाँ पे इकट्ठा होकर उनके आसपास चहचहाती थी, और कुछ आकर उनके पैरों पर बैठ जाती थी, कुछ उनके कंधों पर बैठ जाती थी। एंड शोल्डर्स यानी सम इवन कुछ, सैट ऑन हर हीड इवन मतलब भी, कुछ उनके सिर पर भी बैठती थी। सी स्माइल्ड वह हंसती थी, वह हंसकर हंसती थी, बट लेकिन नेवर शूड देम अवे उन्हें कभी भगाती नहीं थी। शूड अवे मतलब भगा देना, देम यानी उन्हें, नेवर यानी कभी नहीं, वह उन्हें कभी नहीं भगाती थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे ऑफ हर यानी उनके दिन के समय का आधा घंटा सबसे खुशहाल, हैप्पीएस्ट सबसे खुशहाल होता था। क्लियर। नेक्स्ट लाइन, व्हेन यानी जब, व्हेन यानी जब, यहाँ पे आई डिसाइडेड मैंने निश्चय किया, टू गो अवॉर्ड फॉर फर्दर, फर्दर का मतलब होता है आगे, स्टडी मतलब पढ़ाई, आगे की पढ़ाई, विदेश जाने का निश्चय किया। जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निश्चय किया, आई वॉज श्योर मुझे विश्वास, आई वॉज श्योर इसका मतलब मुझे विश्वास था कि, या कह सकते मैं निश्चित था, मेरी दादी माँ, मुझे विश्वास था कि मेरी दादी माँ वुड बी अपसेट, मेरी दादी माँ परेशान हो सकती थी। आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर मुझे 5 वर्षों के लिए दूर रहना होगा, मुझे 5 वर्षों के लिए दूर रहना होगा। यानी मेरी दादी माँ, माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मेरी दादी माँ परेशान होगी क्योंकि मुझे 5 वर्षों के लिए दूर रहना होता। वुड बी
अवे फॉर 5 ईयर्स, मुझे 5 वर्षों के लिए दूर रहना होगा। एंड और एट हर एज वन कुड नेवर टेल, नेवर टेल कोई नहीं बता सकता था हर एज उनकी उम्र के, वन यानी कोई नहीं, यानी उनके उम्र के बारे में कोई नहीं बता सकता था। बट लेकिन माई ग्रैंड मदर कुड, मेरी दादी माँ को विश्वास था। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल मतलब भावनात्मक, वह भावनात्मक भी नहीं हुई थी। शी कम टू लीव यानी छोड़ने के लिए, वह आई मी यानी मुझे एट द रेलवे स्टेशन, वह मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आई। बट लेकिन डिड नॉट टॉक, मुझसे बात नहीं की। एंड शो एनी इमोशन, और शो मीन्स दिखाना, एनी इमोशन का मतलब कोई भी भावनात्मक मतलब इमोशन, कोई भी भावना वो नहीं दिखाया, नहीं मुझसे बातें की। हर लिप्स, उनका जो ओठ था, हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, प्रार्थना में हिलता रहता था। हर माइंड, उनका जो मस्तिष्क था, लॉस्ट इन प्रेयर, तो प्रार्थना में खोया हुआ था। हर फिंगर, उनकी जो उंगलियां थी, वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ रोजरी यानी जप माला को गिनने में व्यस्त थी। उनकी उंगलियां जप माला गिनने में व्यस्त थी, उनका जो मस्तिष्क था प्रार्थना में खोया हुआ था। साइलेंटली यानी शांति से, मौन होकर, सी किस्ड माई फॉरहेड, फॉरहेड मतलब माथा, किस्ड मतलब चुमा, माई मीन्स मेरा, सी मीन्स वह, शांति से उसने मेरा यानी वह कौन, दादी, शांति से दादी जी ने मेरा माथा चुमा। एंड और फिर जब आई लेफ्ट अ चेरिश मतलब सजो कर रखना, आई लेफ्ट मैं छोड़ा, आई लेफ्ट नहीं मुझे वह छोड़ा, तो आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट, मॉइस्ट मतलब गीली, इम्प्रिंट मतलब निशान, छाप। एज परहेप्स शायद द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कंटेंट बिटवीन अस यानी हम लोग के बीच का जो शारीरिक संपर्क का अंतिम या मूल्यवान लास्ट साइन, जो अंतिम निशान था, जो उन्होंने मेरे माथा को चूमा था, शायद अंतिम मूल्यवान निशानी होगी जो उन्होंने मेरे माथा को चूमा था। चेरिश यानी सजो कर उसे मैं रखा, यानी मैं ये सोच रहा था कि 5 साल बाद वापस आऊँगा, हो सकता है ये अंतिम मुलाकात हो मेरा, वहाँ 5 साल के लिए रहना था। इसलिए नेक्स्ट लाइन जो होगा आपका, देखिए, बट लेकिन दैट वाज नॉट सो, लेकिन यह ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दैट वाज नॉट सो, ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 ईयर्स 5 वर्षों के बाद, आई कम बैक होम मैंने वापस घर आया, आई कम बैक होम मैंने वापस घर आया। एंड और वाज मीट बाई हर एट द स्टेशन यानी वाज मीट मैंने 5 वर्षों के बाद मैं घर वापस आया और वह स्टेशन पर मुझसे मिली। क्या वह मुझसे स्टेशन पर मिली? शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, एक दिन भी और बुढ़ी वो दिखने में नहीं लगती थी। शी डिड नॉट लुक यानी देखने में, अ डे ओल्डर एक भी दिन बूढ़ी नहीं हुई थी। शी यानी वह, स्टिल हैड नो टाइम, उनके पास, स्टिल का मतलब अभी भी, हैड नो टाइम कोई समय नहीं था, फॉर सब वर्ड्स यानी शब्दों के लिए अभी भी उनके पास टाइम नहीं था। एंड और फाइल, जबकि सी क्लैस्प मतलब गले लगाना, मी यानी मुझे इन हर आर्म्स अपने भुजा बाहों में लेकर मुझे उन्होंने गले लगाया। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर, मैंने उनके जो भजन थे, उनके प्रार्थना के भजन को सुना था। जब उन्होंने मुझे गले लगाया तो उनके प्रार्थना करते हुए भजन को मैंने रिसाइटिंग हर प्रेयर्स यानी हियर मीन सुनना, हर रिसाइटिंग उनके भजन, हर प्रेयर्स उनके जो प्रार्थना थे मैंने उन्हें सुना था। इवन ऑन द फर्स्ट डे, यहाँ तक कि इवन ऑन द फर्स्ट डे पहले दिन ऑफ माई अराइवल पहुँचना, मेरे पहुँचने के पहले दिन भी, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वह सबसे खुशहाल जो क्षण था उनका, वर विथ हर स्पैरो यानी चिड़ियों के साथ, होम यानी जिसे, सी फेड लॉन्गर यानी और अधिक समय तक भोजन खिलाया, विथ
फ्रियोलस रिबुक, यानी हंसते हुए उन्हें फटकार रही थी। यानी कि मेरे आने के पहले दिन भी उनका जो खुशहाल, सबसे खुशहाल समय था वो चिड़ियों के साथ था। उन्होंने मतलब पहले दिन की अपेक्षा उस दिन और अधिक समय तक खाना को खिलाया और हंसते हुए फटकार रही थी चिड़ियों को। ध्यान दीजिए। इन द इवनिंग, इन द इवनिंग का मतलब शाम को। अ चेंज कम ओवर हर, कम ओवर हर, उनके ऊपर थोड़ा से परिवर्तन आया। चेंज ओवर का ध्यान दीजिए, कम इंसाना, चेंज ओवर का मतलब परिवर्तन। शाम को उनके ऊपर थोड़ा परिवर्तन आया। सी डिड नॉट प्रे, वह प्रार्थना नहीं की। क्या वह प्रार्थना नहीं की? सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नाइबोर, यानी नाइबोर का मतलब नाइबरहुड, यहाँ है नाइबरहुड। नाइबरहुड का मतलब होता है पड़ोस, वुमेन मतलब औरत। पड़ोस की औरतों को उन्होंने इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, और पुरानी जो ड्रम थी, ढोलक था, उसे लिया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स, यानी कई घंटों तक। सेवरल मीन्स कई, आवर्स मीन्स घंटे, कई घंटों तक। सी थम्ड, थम्ड मतलब पीटना। द सिंगिंग स्किन ऑफ डिलैपिडेटेड ड्रम। डिलैपिडेटेड ड्रम का मतलब होता है यानी ढीला ढाला जो पुरानी ढोलक थी, उसे वो कई घंटों तक पीटती रही। एंड सॉन्ग ऑफ द होम कमिंग, सॉन्ग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। वॉरियर्स मतलब वीर गाथा, योद्धा, मतलब वीरों के घर आने की गीत गाती रही। यानी वो ढीली ढाली जो पुरानी ढोलक थी उसे कई घंटों तक पीटती रही और वीरों के घर वापस आने की गीत गाती रही। वी हैड टू परसुएड मतलब समझाना, राजी करना। हर टू स्टॉप टू एवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, यानी ओवर स्ट्रेनिंग अधिक दबाव से, स्टॉप मतलब रोकना, अधिक दबाव से पीटने के लिए वह उन्हें राजी किए, मना लिए, यानी ढोलक को अधिक तेज से न पीटा जाए। अगली लाइन जो होगा, दैट वाज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था। सिंस जब से, आई हैड नोन हर मैं उन्हें जानता था। दैट सी डिड नॉट प्रे, वह प्रार्थना कभी नहीं छोड़ी। यानी यह पहली बार था जब से मैं उन्हें जानता था। दैट सी डिड नॉट प्रे, वह प्रार्थना नहीं की, यानी यह वो प्रार्थना नहीं की, यह पहली बार था जब से मैं उन्हें जानता हूं। पहली बार ऐसा हुआ जब वो प्रार्थना न की हों। अगली लाइन, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, अगले दिन सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग अगले सुबह। शी वाज टेकन इल, वह बीमार पड़ गई थी, वह बीमार पड़ गई थी। इट वाज अ मिल्ड फीवर, इट वाज अ मिल्ड फीवर, हल्का बुखार, उन्हें हल्का बुखार था। एंड और द डॉक्टर टोल्ड अस, डॉक्टर ने मुझे बताया दैट इट वुड गो, जल्दी ही बुखार चला जाएगा, यानी जल्दी ही वो ठीक हो जाएंगे। बट लेकिन माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, डिफरेंटली मतलब अलग तरीका, थॉट मतलब विचार, ग्रैंड मदर मतलब दादी माँ, मेरी दादी माँ का विचार अलग था, अलग तरीके का विचार था। सी टोल्ड अस, वह मुझे बताई दैट की हर एंड वाज नियर, कि उनका अंत निकट था, यानी कि उनका अंत जो है निकट है। सी सैड दैट, वह बोली कि सी सैड दैट, वह बोली थी कि सिंस only a few hours बिफोर, कि फ्यू आवर्स यानी कुछ घंटे पहले, क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, यानी उनके जीवन के अंतिम क्षण के कुछ घंटे पहले, शी हैड ओमिटेड टू प्रे, यानी वह प्रार्थना करना भूल गई थी। ओमिटेड मतलब भूल जाना, यानी उनके जीवन के अंतिम क्षण से, अंतिम समय से कुछ घंटे पहले वह प्रार्थना करना भूल गई। इसलिए शी वाज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, यानी सिंस है क्योंकि वह हम लोगों से बात करने के लिए, एनी मोर टाइम टू वेस्ट, यानी हम लोगों से बात करने के लिए उनके पास
समय बर्बाद करने का कोई समय नहीं था, हम लोगों से अधिक बातें करने का उनके पास टाइम नहीं होता था। अगली लाइन, वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया, बट लेकिन सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, वो हमारे विरोध का इग्नोर कर दिया, ध्यान नहीं दिया। सी ले पीसफुल्ली, वह शांतिपूर्वक सी ले पीसफुल्ली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, वह शांतिपूर्वक, ले मीन्स लेटना, इन हर पेयरिंग बेड, इन बेड प्रेयरिंग का मतलब, पेयरिंग का मतलब, प्रेइंग का मतलब होता है ये प्रार्थना, प्रे मीन्स प्रार्थना, प्रेइंग मतलब प्रार्थना करते हुए अपने बेड पर वह शांतिपूर्वक लेट गई एंड अपने जप माला को जपने लगी। इवन इफ, इसके पहले, इवन इसके पहले, वी कूड सस्पेक्ट, हम संदेह करते हैं कि हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, यानी उनका जो ओठ था हिलना बंद हो गया, रुक गया, एंड रोजरी फेल, रोजरी गिर गए फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, लाइफलेस यानी निर्जीव उंगलियों से, निर्जीव उंगलियों से उनका जो माला था वो गिर गया। यहां तक क्लियर। अब आगे देखिए, अ पीसफुल पोलर, पीसफुल मतलब शांतिपूर्ण, पोलर का मतलब होता है पीला कफन, स्प्रेड ऑन हर फेस, उनके चेहरे पर एक पीला कफन उड़ा दिया गया। एंड वी न्यू दैट, और हमें मालूम हो गया कि शी वाज डेड, कि उनकी मृत्यु हो गई। यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट लाइन, वी यानी हम, लिफ्ट हर ऑफ बेड, लिफ्ट ऑफ मतलब होता है उठाना, हमने उनके बेड से उन्हें उठाया। एंड एज अ कस्टमरी, कस्टमरी का मतलब रीत रिवाज के अनुसार, एज इज कस्टमरी का मतलब रीत रिवाज के अनुसार उनके बेड से उठाया। लेड हर ऑन द ग्राउंड, और फर्श पर उन्हें लिटा दिया। एंड और कवर्ड, कवर्ड मतलब इज कवर्ड विथ अ रेड श्राउड, रेड श्राउड का मतलब होता है लाल कफन, और उन्हें लाल कफन के साथ ढक दिया। आफ्टर फ्यू आवर्स, कुछ घंटे बाद, आप मॉर्निंग, मॉर्निंग का मतलब होता है दुख प्रकट करना, दुख प्रकट यानी दुख बिताने के कुछ घंटे बाद, वी लेफ्ट हर एलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फर्नल, फ्यूनरल, फ्यूनरल का मतलब होता है अंत्येष्टि यानी अंतिम दाह संस्कार करने का जो सामान था उससे अरेंजमेंट यानी व्यवस्था करने के लिए मैं उन्हें छोड़कर चला गया। यहाँ कह सकते हो कि दुख मनाने के कुछ घंटे बाद हम उन्हें छोड़कर चले गए अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल, फ्यूनरल मतलब अंतिम दाह संस्कार करने का जो सामान होता था उसे अरेंज करने के लिए, व्यवस्था करने के लिए चला गया। इन द इवनिंग, शाम को, वी वेंट टू हर रूम, हम उनके यानी रूम में गए। विथ क्रूड स्ट्रेचर यानी एक क्रूड स्ट्रेचर जिसपे लाश को ले जाया जाता है या पेशेंट को ले जाया जाता है, स्ट्रेचर के साथ गए। टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड यानी जहाँ पर क्रीमेटेड मतलब लाश को जलाया जाता है, दाह संस्कार किया जाता है। द सन वाज सिटिंग, सिटिंग मतलब छुप रहा, सूर्य ढल रहा था या कह सकते छुप रहा था। हैड लीट, लीट मतलब प्रकाशित, हर रूम उनका जो रूम था, एंड बरामदा विथ अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट यानी सुनहरी, सुनहरे रंग का जो प्रकाश, गोल्डन लाइट सुनहरी प्रकाश उनके बरामदा और रूम में प्रकाशित थी। आगे, वी स्टॉप्ड, ध्यान दीजिए यहाँ पे कहाँ था जी, वी स्टॉप्ड हाफ वे, हाफ वे मतलब बीच में। इन द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड मतलब आंगन, हम आंगन के बीचों बीच रोक दिए। ऑल ओवर द बरामदा एंड इन हर रूम, राइट अप टू फेयर शी ले डिट एंड स्टिफ wrapped in the red
श्राउड। ध्यान दीजिए कि ऑल ओवर द बरामदा यानी पूरे बरामदा में, एंड इन द रूम उनके रूम में, राइट ऑफ द वेयर जहाँ पर वह सीले यानी लेटी थी मृत्यु होने पे, स्टीप यानी कठोर, रेबनल लपटा हुआ, इन द रेड श्राउड यानी लाल कफन उन पर लपेटा हुआ था, थाउजेंड ऑफ स्पैरो यानी हजारों चिड़ियाँ, सैट स्कैटर्ड यानी बिखरी हुई, हजारों चिड़ियाँ बिखरी हुई इधर उधर, ऑन द फ्लोर यानी जमीन पर बैठी थी। डियर वॉज नो चर्पिंग, वह चू चू नहीं कर रही थी यानी शोरगुल नहीं कर रही थी। वी लेफ्ट सॉरी, मुझे दुख महसूस हुआ, फेल्ट दुख महसूस होना, सॉरी मुझे दुख महसूस हुआ, फॉर द बर्ड यानी चिड़ियों के लिए, एंड माई मदर मेरी माता, फेच यानी लाई, सम ब्रीड यानी कुछ रोटियां, फॉर देम उनके लिए, या और मुझे दुख महसूस हुआ चिड़ियों के लिए, और मेरी माँ चिड़ियों के लिए कुछ रोटियां लाई, ब्रीड फॉर देम उनके लिए कुछ रोटियां लाई। सी ब्रोक वह इनटू लिटिल क्रब्स यानी छोटे छोटे टुकड़ों में उसे तोड़ा। द वे यानी वे मतलब वही तरीका, माई ग्रैंड मदर मेरी दादी माँ की तरह, यूज टू जैसे दादी माँ करती थी उसी तरीके से रोटियों का छोटा छोटा टुकड़ा किया, एंड और थ्रो इट टू देम और उन पर वो फेंक दिया। द स्पैरो यानी जो चिड़िया थी, टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रीड यानी रोटियों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, नोटिस मतलब ध्यान देना, टुक नो नोटिस ध्यान नहीं दिया, ऑफ द ब्रीड यानी रोटियों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फेन जब वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ यानी लाश यानी जब मैंने अपनी दादी माँ की लाश को ले गया, वे फ्ली अवे क्विकली यानी वे शांति से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग अगले सुबह, द स्वीपर मतलब झाड़ू लगाने वाला, स्वेप्ट यानी झाड़ू लगाया, द ब्रीड क्रब्स यानी रोटियों का जो टुकड़ा था, इनटू द डस्टबिन और वह डस्टबिन में डाल दिया। यही पूरी थी कहानी। चलिए आपको हिंदी अर्थ समझ में आ जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में जो है पूरी एक्सरसाइज आपको मिल जाएगा, और इस वीडियो को लाइक करके